सज्जनों और देवियों, पिछले रविवार के क्रम से आगे मैं बढ़ता हूँ। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केती मूरख पचमुए कोई पारख लिया उठाए। हीरा बाजार में पड़ा है और उसमें धूल लिपटी। कितने अनाड़ी आदमी हैं उधर से होके निकलते हैं और कांच की गोली समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन बारखी आ जाता है, उठा लेता है। वो समझता है ये लाखों की संपत्ति। इस प्रकार अन्योक्ति अलंकार में सद्गुरु परम तत्व के तरफ पेश करते हैं। परम तत्व को हम कांच की गोली मान लेते हैं, क्योंकि वह हाड़ चाम के शरीर में पड़ा है, इस दुनिया में पड़ा है। अगर हमें बताया जाए कि भगवान बद्रीनाथ में मिलेगा तो हमें कुछ विश्वास होता है। ये नहीं विश्वास होता है कि प्रीतम नगर में मिलेगा, जहां बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। वहां कैसे परमात्मा मिलेगा? प्रयाग में मिलेगा जरूर, लेकिन ये दूर वाले सोचते हैं, हम लोग नहीं सोच पाते। हमें बद्रीनाथ में लगता वहां मिलेगा। अयोध्या में भी नहीं लगता, क्योंकि वो भी निकट है, कई बार देख चुके हैं अयोध्या। कासिम भी नहीं लगता, वो भी निकट है। रामेश्वरम में लगता है कि मिल सकता है, लेकिन रामेश्वरम वालों से पूछो तो उनको लगता है यहां नहीं मिलेगा। हर आदमी आसपास से वितृष्णा रखता है, दूर के लिए आकर्षण रखता है। परमात्मा, परम तत्व, परम सत्य, परम सुख, परमानंद, मोक्ष से देश काल की दूरी नहीं है। देश काल की दूरी जिसमें हो वो परम तत्व नहीं। हमारा वह लक्ष्य नहीं है जो देश काल की दूरी में बसता हो, जो इसी देश और इसी काल में विद्यमान हो लक्ष्य है। और इसी देश का मतलब है आत्मदेश। ये टेबल का देश भी हमसे दूर हो गया। आत्म अस्तित्व के अलावा जो कुछ है सब विदेश है। स्वदेश आत्मदेश है। आत्मदेश ही वह देश है जिसमें दूरी नहीं है, और काल की भी दूरी नहीं। दूसरे काल में मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं, इसी काल में मौजूद है। जो वर्तमान में तृप्त नहीं हो सकता वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। प्राप्त के अपेक्षा प्राप्ति की चिंता हमें ज्यादा रहती है। एक होता है प्राप्त, एक प्राप्ति। प्राप्त जिसके लिए हमारे मन में संभावना रहती है, मिले। प्राप्त जो हर समय मिला हुआ है। प्राप्त में हम संतुष्ट नहीं होते हैं, प्राप्त की कामनाओं में डूबे रहते हैं। और सच्चे बोध का अर्थ है प्राप्त में संतुष्ट हो। व्यवहारिक दृष्टि में भी जो हमें मकान प्राप्त है अच्छा है, जो रुपए पैसे प्राप्त है, खाना कपड़ा प्राप्त है अच्छा है, साइकिल है बहुत बढ़िया, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर वाले क्या बड़े संतुष्ट होते हैं। जो हमें प्राप्त है उसमें संतुष्ट हों, ये जीवन की सफलता है। प्राप्त में हम असंतुष्ट होते हैं, प्राप्ति के पीछे भागते हैं और जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं और निराशा में ही गिर के मर जाते हैं, होता कुछ नहीं। जो प्राप्त में संतुष्ट नहीं होगा वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। परमात्मा नित्य प्राप्त है। आत्मा में परम लगा देने से परमात्मा हो जाता है। परम धन आत्मा परमात्मा। परम का मतलब उच्चता, शुद्धता, निर्मलता। आत्मा में निर्मलता हो जाने से वो परमात्मा है। धूल में लिपटा है हीरा, हाड़ चाम के ढांचे में आत्मा है।
तो यहां परमात्मा नहीं। लोग कहते हैं क्या सुअर में भी परमात्मा है? मैं कहता हूं सुअर का परमात्मा होगा किसी लोक में, लेकिन मनुष्य का परमात्मा तो उसके हृदय ही में। कहते हैं हृदय में नहीं है, एक लोक में। सुअर में परमात्मा होगा ऐसी गंदी जगह में? तो सुअर का परमात्मा हो सकता किसी लोक में हो, लेकिन मनुष्य का परमात्मा किसी लोक में नहीं है, वो आत्मलोक में, अपने आप में। उस पर धूल लिपटी, हाड़ चाम मांस लिपटा, इसलिए विश्वास नहीं होता है। ये विश्वास नहीं होता है कि इस प्रपंची संसार में परमात्मा की प्राप्ति होगी। चारों तरफ राग, द्वेष, कलह, कल्पना, चोरी, बदमाशी, दुष्कर्म, ठगी और दुख दौर, मनुष्य से आदमी पीड़ित, चारों तरफ हल्ला गुल्ला, कीचड़ पानी, गर्दा गुब्बार, इसमें कहीं परमात्मा मिलेगा? इसी में परमात्मा मिलेगा। परमात्मा मिलेगा क्या? हो तो मेरा मिलाया हर समय याद नहीं है, भूल गया। आपन पो आपो ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो, ज्यों के हरिबुप निरकूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गजफटिक शिला सो दसनन आन यर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे घर घर रटत फिरो, कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। अय नलका के सुग्गा, तेरे को किसने पकड़ा? तू ही तो पकड़ लिया है। अपने जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि, कैसे मिले आनंद। हम स्वयं उलझे और अपनी उलझन को हम नहीं मिटाते हैं, बाहर भगवान खोजने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सदुर कहते हैं हीरा बाजार में पड़ा और उस पर धूल लिपटी, अनाड़ी आदमी कांच की गोली मान करके पैर से ठुकरा के चला जाता है, लेकिन कोई पारखी आ गया उठा लेता है, धनी हो जाता है। जो समझता है वो खोजता नहीं। नेरे न खोजे बतावे दूर, 34 बागुल रहलपुर, लक्ष्य ही एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाव। नेरे न खोजे बतावे दूर, ये लोगों की यही मेरी तृष्णा दूर है। 34 बागुल रहलपुर, चारों तरफ तो जाल फैला हुआ है। लक्ष्य हेरी एक जीव, लाखों शिकारी हैं, जीव अकेला है, ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब की बार जो हो चुकाओ, अब की बार में अगर समझ ले ठीक से और मन व्यवस्थित हो जाए, मन सुबस हो जाए, कहें कबीर ताकि पूरी दाव। परमात्मा, परम लक्ष्य, मोक्ष, परमानंद, परम सुख पाने की वस्तु नहीं, वो नित्य प्राप्त है। कूड़ा कचरा हटाना है केवल। कूड़ा कचरा हटाना नहीं चाहते, ये सारे कूड़े कचरे ऐसे बने रहे परमात्मा आ जाए। ऐसा कोई परमात्मा नहीं किया जाए, और जो परमात्मा है वो सब समय विद्यमान है आपके हृदय में। कूड़ा कचरा हटाना है, कूड़ा कचरा हटे तो उसका अनुभव हो। मन में तो कूड़ा कचरा है तो अनुभव कैसे हो? इसलिए मन के कूड़े कचरे को हटाने की जरूरत है। हीरा के समान संसार में संत हैं, लेकिन धूल लिपटी है। वो भी खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, हंसते हैं, काम धंधा करते हैं। लोग समझते हैं जैसे हम तैसे ही, लेकिन जो विवेकवान है वही उसको समझ सकता है। मान लिया जाता है संत पहले होते थे, अब नहीं। सब समय इसी धारणा रही। आज से 2500 वर्ष पूर्व जो धर्मशास्त्र बने हैं उसमें लिखा है कि पहले के ऋषि जो पहले ऋषि होते थे अब नहीं होते, और पहले आश्चर्यजनक काम करके
और लोक नीति के विरुद्ध काम करके भी वो पवित्र रहते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता है। और ईसा की 10वीं 11वीं शताब्दी तक कलिवर्ज नाम से धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है। कल काल में ये नहीं करना चाहिए। पहले के लोग करते थे तो समर्थ थे और वह ऐसा करते हुए भी कृतार्थ रहते थे। अब नहीं करना चाहिए। आज गलत है तो तब भी गलत था, लेकिन हम पुराने जमाने को बड़े आदर से देखते हैं और वर्तमान से हमें वितृष्णा रहती है। एक भ्रम, लोग सोचते हैं पहले सब अच्छा था, आज खराब हो गया है, आगे और खराब आएगा। ऐसी बात नहीं, पहले भी अच्छा खराब था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आज आपके लिए सतयुग है, उस मार्ग पर चलें। स्वयं सन्मार्ग पर चलने वाले कोई तकलीफ नहीं। आप किसी को न ठगें। आपको कोई ठग लेगा क्या करेगा? कुछ भौतिक चीज ले जाएगा। आपकी आत्मिक वस्तु न जानी चाहिए। जब कोई घटना घटती है तो आदमी भयभीत हो जाते हैं। स्काई लैब गिरने की बात थी तो सबके छत पर वो गिरता था, सब परेशान थे, हमारी छत पर गिरेगा हम सब चूर हो जाएंगे। ऐसे मानसिक भ्रम सवार हो जाता है जब कोई घटना घटती। अब महाभ्रम है। आप ठीक हैं, बस बेड़ा पार है, कुछ नहीं। भौतिक चीजें आती जाती हैं, हम कुछ खर्च कर देते हैं, संतोष रहता है। ऐसे चला जाए, खो जाए, गिर जाए तो चिंता होती है। अपने मन को तो सभी अवस्थाओं में सम रखने की जरूरत है। तो संत भी आज भी हैं, अच्छे अच्छे संत हैं। हम ग्राहक हैं कि नहीं। विनोबा भावे से कहा कि एक ने कि आजकल संत नहीं है, तो उन्होंने कहा संत की सेवा आप करना चाहते हैं कि संत से सेवा लेना चाहते हैं? अगर सेवा करना चाहते तो संत हैं। तो हीरा आत्म तत्व, परम तत्व, वह तत्व जिसके बोध होने पर दुख नहीं रहता है, वो हीरा है, आत्म तत्व। और वो धूल में लिपटा है। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप, हाड़ चाम का शरीर, लौकिक स्थिति, विश्वास नहीं होता है शरीर में परमात्मा है। विश्वास नहीं होता है इस गर्दा गुब्बार भरे संसार में, राग द्वेष भरे संसार में, झगड़ा झंझट उत्पात उपाधि भरे संसार में हमें परम शांति मिल सकती है। ये संसार ऐसे रहेगा और आपको परम शांति पूरी मिलेगी आप चाहें तो। पहले भी जो परम शांति चाहे उनको मिली है, और संसार जैसे आज है तब रहा, इससे भी खराब रहा। पुराना इतिहास उठा करके देखिए, इतना खराब, इतना खराब। आज प्रातः बीजक की पढ़ाई में बात आई थी, जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्रार्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन कर भीति, दुर्योधन अभिमाने गयु, पांडव के मरम नहीं पयु, मायक डिम्ब गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजल बाजा, छो चकवे विधरण समाना, एको जीव प्रतीत न आना, कालों कहो अचेते गयु, चेत चेत झगड़ा एक भयु, ई माया जगमोहिनी मोहिन सब जग धाय, हरिचंद सत के कारणे घर घर शोक बिकाए। इस पर आज पूरा व्याख्यान 1 घंटे का सुबह हुआ, और जरासंध शिशुपाल दुर्योधन इन सब की कहानियां आई विस्तृत। तो लगा कि कितना भयावह, कितनी हत्या, कितना मारकाट। सहस्रार्जुन ने जमदग्नि की गाय छीन ली थी। परशुराम जब आए पता लगा तो जाकर के सहस्रार्जुन उनके सारी सेना को काटा। तो उनके बच्चे कुपित होकर के आए, जमदग्नि को मार गए। जमदग्नि देखे कि हमारे पिता मारे गए हैं, तो माहिष्मती में जा करके, जो जबलपुर के पास थी नगरी, जा करके वहां पब्लिक और उनके पुत्रों सब का सर काट करके और सिरों का एक पर्वत उन्होंने जमा कर दिया, और 21 बार तक है बंसी क्षत्रियों का विनाश किया। सहस्रार्जुन है बंसी थे और माहिष्मती के राजा थे, जो जबलपुर के पास था।
तो पहले सब अच्छा था, एक भ्रम है, आज बड़ा अच्छा है। चुटपुट जुकाम बुखार तो शरीर है, हो जाता है, कोई परवाह नहीं। और ये संसार की उपाधि ये आती जाती रहती है। आप चाहें तो आज बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल प्रशांत आनंद में हो सकते हैं। आपको स्वयं को समेटना पड़ेगा। बाहर से कोई कर देगा, संत गुरुजन मित्रजन निर्देश केवल कर सकते हैं, करना पड़ेगा स्वयं। हमने दुर्गुण बना बना करके अपने अंतःकरण को दूषित किया, अब वो दूषण दूसरा कैसे निकाल देगा? न कोई भगवान निकाल पाएगा, न कोई शैतान निकाल पाएगा। हमने आपने बनाया है, हमें आपको निकालना पड़ेगा। ये एक वास्तविकता है, इसको सोचना समझना और करना हमारा कर्तव्य है। हीरों की ओबरी नहीं, मलया गिर नहीं पांत, सिंहों के लेहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। हीरों की ओबरी नहीं। साहब कहते हैं हीरों की ओबरी नाम कोठरी नहीं होती है कि बोरक बोरा कोठरी में सब हीरा भरा है। वो हीरे होते कुछ होते हैं और डब्बे में रहते हैं, जौहरी लोग रखते हैं, उसको अलमारी में रखते हैं। साधारण हीरा होता है, कीमती हीरा होता है। हीरा को देखना हो आप सूरत जाएं, सूरत में काफी इसकी खरादी होती है, लेकिन उसकी ओबरी नहीं, कोठरी नहीं होती। मलया गिर नहीं पात, मलय गिर की पंक्तियां नहीं होती। कहते हैं जंगलों पर्वतों में, कहीं कहीं पर्वतों में वो मलय गिर का पेड़ होता है। और सिंहों के लेहड़ा नहीं, बाघ सिंह के झुंड नहीं होते, कहीं कहीं होते। साधु न चले जमात, जमात के जमात साधु नहीं होते। यहां साधु का अर्थ है पूर्ण साधु, जीवन मुक्त कृतार्थ पुरुष। यहां पर कुछ लोग ये भी तर्क करते हैं कि जमात साधु नहीं है, लेकिन ये अभिप्राय उनका नहीं। बारंबार संत समाज की वंदना की गई। कबीर साहब ने साधु संगत करने की बात कही है, संत समाज को माना है। कक्षा 1 में बच्चा पढ़ता है, एमए पढ़ता है, सब विद्यार्थी। जो एमए में पढ़ता है, पीएचडी कर लिया है, कई विषय में आचार्य और एमए हो गया है, आदरणीय है। लेकिन कक्षा 1 में जो बच्चा है वो भी आदरणीय, वो भी पढ़ता रहेगा तो कभी ऐसा हो जाएगा। ऐसे साधु आरंभिक साधना में है कि मध्य में है कि परिपक्व है, सब आदरणीय है। साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। साधु साधु सभी बड़े हैं अपनी अपनी जगह पर, और उसमें जो शब्दों की विवेकी हैं, पारखी हैं, अन्वेषकी विद्या जिसके पास है, विवेकवान है, वे सिरमुकुट हैं। यहां पर जीवन मुक्तों कृतार्थ आत्माओं के लिए, पूर्ण संत के लिए कहा गया कि पूर्ण संत जमात के जमात नहीं होते, वो बिरले होते और सब उस साधन में लगे पगे होते। वह साधु गलत होते हैं जो साधु मार्ग में आकर के उल्टा चलते हैं, साधु की रहनी के विपरीत चलते हैं, वह दूषित है। लेकिन अगर वो रहनी में चलते हैं, बहुत आगे नहीं पहुंच पाए हैं, अपनी लाइन में है तो प्रशंसनीय है, क्योंकि सबकी शक्ति भी एक नहीं होती। अनेक जन्मों के संस्कारों की बलिष्ठता से यह दशा होती। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। ये सामान्य के लिए इसीलिए कहा गया है। जो विशेष हैं उनके लिए कहा गया कि आगे की आशा छोड़ो, आज काम करो, अपना पूरा काम आज करो, सारी कामना वासना छोड़कर आत्मस्थित हो। सामान्य लोग जो इतना नहीं कर सकते, उनके लिए ये दोहा कहा गया कि भक्ति भी पलटेगा नहीं, चाहे ऊंच नीच किसी घर में जन्मे, वो भक्त होगा, संत होगा। और दोनों बातें सच हैं। जो विवेकवान है, पूर्ण समर्थ है, वह अपना इसी जीवन में काम कर ले, और जो उतने समर्थ नहीं है वो भक्ति में लगे रहें, सन्मार्ग में लगे रहें, आगे उनको बल मिलता जाएगा और धीरे धीरे प्रगति करते जाएंगे। यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, रास्ते में शाम हो गई और वहाँ सो गए। यद्यप आज का जमाना तो ऐसा है
कि प्रयाग में ही हम टिकट कटाते हैं, उस ट्रेन में सो जाते हैं और सुबह दिल्ली जागते हैं। लेकिन पहला जमाना दूसरा था, चलते थे, रात हो जाती थी तो बीच में सोते थे, फिर उठते थे, तो जितना तय कर लिए उतना रास्ता कट गया, आगे कम हो गया रास्ता। मृत्यु कोई विनाश नहीं, मृत्यु केवल शयन, नींद आ गई, बड़ी नींद आ गई। जीव जो संस्कारों को लेकर के वहां तक पहुंचा, उसके संबल से आगे फिर बढ़ेगा। सत्ता मिटती नहीं, न जड़ की सत्ता मिटती है, न चेतन की सत्ता मिटती है। नास्तो विदते भाव, न भाव विदते सतः। गीता का यह आधा मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। असत का अस्तित्व नहीं होता, और जो अस्तित्व में है वो असत नहीं होता। जो चेतन आज है, जब जो है आज, वो कहां चला जाए? तो मर जाना क्या है? शरीर जीव का वियोग मात्र है। शरीर में लगे हुए तत्वों के कण न नष्ट होंगे और न जीव नष्ट होगा। मनुष्य को चाहिए कि सन्मार्ग में लगा रहे। यहां सदगुरु कहते हैं कि उच्चतम संत, पूर्ण संत बिरला होता है। अपने अपने शिरों का सबन लीन है मान, हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान। अपने अपने शिरों का परंपरा का, महापुरुषों का सब लोगों ने मान लिया, इसलिए हर की बात दूर रह गई, किसी की समझ में न आई। पंथ संप्रदाय के चक्कर में हम ऐसे पड़ गए, हमारी परंपरा में ऐसा कहा गया है, बस मान के बैठ गए। कितनी मार्मिक साखी है, फिर से ध्यान दें। अपने अपने शिरों का सबन लीन है मान, हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान। हर की बात, सत्य की बात दूर रह गई, समझ में नहीं आई। कोई मान लिया हमारा परमात्मा 4 हाथ वाला है, कोई कहा 4 हाथ वाला नहीं, 2 हाथ वाला है। कोई कहा धनुर्धारी है, कोई कहा बंसीधारी, कोई कहा कंबलधारी, कोई कहा 1000 हाथ वाला, कोई कहा वो साकेत लोक में रहता है, दूसरे ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, गोलोक में रहता है, तीसरे ने कहा शिवलोक में रहता है, चौथे ने कहा 7वें तपक पर रहता है, किसी ने कहा तो कुरान के थ्रू मिलेगा और कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरे सब भटके। एक अन्य ने कहा वो नए नियम जो बाइबल के हैं उसके थ्रू मिलेगा। एक ने कहा नया नियम तो बिल्कुल बकवास है, बाइबल के पुराने नियम से जो मिलेगा वही सच्चा परमात्मा होगा। लोग परंपरा में सट करके जड़ हो जाते हैं। हमारा अवतार, हमारा पैगंबर। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने गहने का बड़ा अहंकार उनको होता है और अपने पति का, हमारा पति ऐसा, हमारा गहना ऐसा। ये धार्मिक लोगों की लीला भी ऐसे ही। हमारे पैगंबर, हमारे अवतार बड़े, हमारी किताब बड़ी। किताब सब बड़ी और सब किताब का मनन करना चाहिए। कोई किताब आकाश से नहीं आई, कोई महापुरुष आकाश से नहीं आया, सभी महापुरुष आदरणीय। सत्य की एकाधिकारी का हक कहीं किसी को नहीं मिला, किसी को एकाधिकार नहीं है सत्य का कि उसी के पंजे में हो। धर्म के क्षेत्र में मान लिया गया कि हमारे मार्ग के अलावा दूसरे सब काफिर हैं, नास्तिक हैं, नापाक हैं। और ये सब लोगों ने माना, हम आपको नास्तिक माने, आप हमें नास्तिक माने, करके सब नास्तिक बन गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने आचार्य की बातों को पकड़ करके लोग बैठ गए। इसलिए हर की बात दुरंतरी, हर की बात, परमात्मा की बात, सत्य की बात दूर हो गई। परी न काहू जान, किसी की पहचानने में नहीं आई। निष्पक्षता सत्य के लिए बहुत जरूरी। सभी परंपराओं में सत्य के अंश हैं, सभी परंपराओं में लाभकारी बातें, और परंपराओं की बातों को फिर से विचारने की भी जरूरत है। ये तो पक्का समझ लेना चाहिए कि हमारी परंपरा स्वयंभू नहीं,
आकाश से आई नहीं। हमारा संप्रदाय, हमारा मजहब कोई आकाश से आया हुआ नहीं, और वही सत्य का एक अधिकारी ठेकेदार नहीं। सत्य तो सबके अंदर में, उसके बोध के लिए उसके मर्मी की जरूरत, वही गुरु की जरूरत बताई जाती है। गुरु चाहिए, लेकिन अमुक संप्रदाय चाहिए, और उसी संप्रदाय से केवल होगा, दूसरे संप्रदाय से नहीं। ये धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा भ्रम है, और इतनी जकड़बंदी है आज के युग में भी मान बैठे हैं, अगर कल्याण है जीव का पूरा तो केवल मेरे मत में और कहीं नहीं। ऐसे भी मत हैं कि जो मान लिए हैं कि अगर वे सत्कर्म करते हैं तो उनका क्या होगा, तो कहते हैं इसी जीवन में उसका फल पा लेंगे, मरने के बाद तो नरक में जाएंगे, क्योंकि हमारे मत को नहीं मानते हैं। जो हमारे मत में दीक्षित हो जाएगा वही स्वर्ग जाएगा, उसी कल्याण होगा, बाकी का नरक। और ऐसे मत आज भी चलते हैं। ये मत हमें कैसा अंधा बनाता है। गवई अंधे होते हैं ऐसी बात नहीं, शहरी भी अंधे होते हैं। अनपढ़ अंधे होते हैं ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे भी होते हैं। और जो दुकानें हैं, धूर्तों की दुकानें, वो तो पढ़े लिखों में चलती, गवैयों में उतना नहीं चलती। ये टोना टुटका, जादू मंत्र, ग्रह लगन मुहूर्त का चक्कर डाल करके भटकाना, और न मालूम कितना तंत्र मंत्र का चक्कर, ये गांव में कम चलता है। गांव में हल्का फुल्का चलता है। बड़े बड़े धूर्त इनका चलता है शहरों में, जहां पर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, जज, ये लोग फंसते हैं, अच्छी तरह से फंसते हैं। क्या कहा, पढ़ना लिखना, भाषा पढ़ लिए, कानून पढ़ लिए, शरीर विज्ञान पढ़ लिए, शरीर के रोग और चिकित्सा को पढ़ लिए, वस्तु बोध होना ये बड़ा मुश्किल है। बिना निष्पक्ष हुए आदमी को वस्तु बोध नहीं हो सकता। और इसीलिए अनपढ़ से भी अधिक पढ़े लिखों में एक बड़ा तबका भटकता है, घोर रूप में भटकता है। अंगूठियां तो भारतवर्ष में जितनी बनती हैं, मैं तो समझता हूं कि 95% उनकी खपत पढ़े लिखे लोगों में, गांव में उतनी नहीं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में अंगूठियों खपत है। किसी अंगूठी में शनि को पकड़े हैं, बांधे हैं, किसी में और को, किसी में और को, न मालूम कितने ग्रह दशा, भूत प्रेत और दुख के चक्कर हैं, वो सब अंगूठियों में बांध रखे हैं। तो कैसे कहा जाए कि शहरी और देहात और पढ़े और अनपढ़? भ्रांत में सारा संसार डूबा है। विवेकवान जो होगा अनपढ़ होगा, चाहे पढ़ा हो। वस्तु बोध कहीं भी, पढ़े लिखे लोग भी बोधवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अक्षर नहीं जानते और कहीं भटकाव में नहीं आ सकते, किसी के भटकाव में नहीं आए, निर्भ्रांत दृष्टि है उनकी। और ऐसे लोग भी जाने जाते हैं जो बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं और हैं, लेकिन ऐसे जड़ जीव हैं कि उनको क्या कहा जाए। जगह जगह, हर जगह भयभीत, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, आत्मा पर विश्वास नहीं, विवेक विचार कुछ नहीं, सब अलग धर देते हैं। हाँ, जवान लंबी है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए झाड़ देते हैं ज्ञान की बात, लेकिन रहते हैं जहां के तहां। घर से अगर निकले और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पेशाब करने के बहाने से थोड़ा बाथरूम में चले जाएंगे। लोगों में ये प्रकट नहीं होने देंगे कि इतने डरपोक हैं, इतने ऐसे अनाड़ी आदमी हैं, जरा पेशाब हो तो ग्रह कट जाएगा। कोई छींक दिया तो उसके निवारण के लिए भी कुछ कर लेंगे। अरे शरीर की प्रकृति है, कहीं छींक आ गई उससे क्या होगा? बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या बिगड़ गया? बिल्ली को उधर जाना था, बस चली गई, हो गया। तो आदमी भटक रहा, परंपरा में पड़े हुए लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़े चले जा रहे हैं, विवेक विचार नहीं करते हैं। विवेक विचार हमें करना चाहिए।
हाण जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे रामरस जस कोठी जरे कपास।